लगातार सीखने और जानने की ललक ने नरेंद्र मोदी को वो नरेंद्र मोदी बनाया जिसे अब मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी मैजिक या ब्रांड मोदी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी ने राजनीति में 24/7 काम करते रहने का रास्ता चुना और इस रास्ते पर नई उपलब्धियां मिलती चली गई। आजकल चुनावी मौसम में अलग अलग कंपनियों के सर्वे, डेटा, एनालिसिस का हल्ला खूब सुनाई देता है। लेकिन अगर राजनीतिक गलियों में कुछ दशक पीछे मुड़े तो यह पता चलता है कि सर्वे की परंपरा को राजनीति में स्थापित करने की शुरुआत भी नरेंद्र मोदी ने की थी। उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ ऐसा कोई सर्वे करना चाहिए जिस सर्वे के माध्यम से हम ये पता कर सकें कि समाज में संघ के बारे में लोगों की क्या धारणा है। ये बात 1979 की है, आपातकाल के तुरंत बाद की। तो उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया, तो उन्होंने उन सब सर्वे फॉर्मेट्स के बेसिस पर उन्होंने उसका एक एनालिसिस किया और एक स्टैटिस्टिकल बैटरी लगाई, उसका आउटकम क्या रहा ऐसा, और उसको चार्ट्स वगैरह में, बार डायग्राम चार्ट्स वगैरह में निकाल करके ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया रात्रि को। हम सबको, सब लोगों के लिए नया था, मतलब इट वॉज वेरी न्यू एट दैट टाइम कि इस प्रकार का सर्वे करना, सर्वे का परिणाम को एनालाइज करना, उसको फिर इस तरीके से प्रोजेक्शन करना, ये हमारे लिए ट्रेनिंग भी था। 1987 के अहमदाबाद म्यूनिसिपल चुनावों में नरेंद्र मोदी ने यही तकनीक अपनाई। तब इसके जरिए कार्यकर्ताओं और पार्टी से जुड़ाव रखने वाले लोगों का डेटाबेस रखा जाता था, जिसमें लोगों की उम्मीदें, मुद्दे और जरूरतों का ख्याल रखा जाता था। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने किसी भी चुनाव में कैंडिडेट तय करने से पहले सर्वे को एक टूल बना लिया। 1999 में जब नरेंद्र मोदी हरियाणा के चुनाव प्रभारी थे, तब उन्होंने एक स्कूल टीचर और करगिल शहीद की पत्नी को चुनाव के टिकट के लिए चुना था। यही पैटर्न उनका अब तक जारी है। उन्होंने बताया कि देखो, मैं प्रचारक आदमी हूँ, कभी कभार घर जाना होता है, वर्षों से समाज का और राष्ट्र के काम में लगा हुआ हूँ। जब मैं अपनी माँ से कई वर्षों पहले मिलने गया तो चलते हुए माताजी ने मुझे 11 रुपए दिए थे, क्योंकि माँ तो माँ होती है। उन्होंने कहा कि कभी तेरे काम आएंगे तो इनको ले जा। और आज मुझे ऐसा लगता है कि सही दिन है जब मैं 11 रुपयों का योगदान अपनी इस बहन को चुनाव लड़वाने के लिए कर सकता हूँ। और उन्होंने अपनी पॉकेट में से वो 11 रुपए निकाले कि आज मैं अपनी इस बहन के चुनाव में योगदान देने के लिए माँ के दिए हुए ये 11 रुपए देता हूँ। चुनाव के लिए प्रत्याशी के चयन से लेकर वोटिंग तक हर बारीक से बारीक बात पर उनकी नजर कभी डगमगाई नहीं। परिणाम से पहले विश्राम नहीं और परिणाम के बाद भी आराम नहीं, यही मूल मंत्र रहा उनका। लोकसभा का चुनाव आया। लोकसभा के चुनाव में पार्टी के अंदर कुछ कठिनाइयां आ रही थी और वो प्रभारी के नाते उनको उसका समाधान करना था। तो मैंने देखा कि उस व्यक्ति में एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि आने वाली स्थिति को पहले से भांपते थे, लोगों का मूड क्या ये भांप लेते थे। तो मोदी जी ने, ताकि एकता का मैसेज जाए शहर में, अलग अलग भाव न जाए, उन्होंने एक कार्यक्रम दिया हमको। और कार्यक्रम ये दिया कि आप परिवर्तन रैली निकालिए, परिवर्तन यात्रा निकालिए। और उस परिवर्तन यात्रा में तीनों चारों प्रमुख लोग जो उम्मीदवार भी थे या जिनके पास बाकी काम भी थे, वो सब रहेंगे। तो हमने देखा कि जो पहले तनाव होता था पार्टी में, नेताओं में, वो तनाव एकदम से समाप्त हुआ। 96 का लोकसभा का चुनाव बहुत टफ था, यहाँ बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां आई, लेकिन जिस मजबूती के साथ मोदी जी ने उसको हैंडल किया और उससे पार पाकर हमने वो सीट जीती और अच्छे मार्जिन से हमने चंडीगढ़ की सीट जीती। और मैंने देखा कहीं भी कब कोई बैठक होती थी, कोई विषय आता था, तो वो जो बात हम इस क्षण की सोच रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी उससे भी 2 कदम आगे चल के सोचते थे। जो सियासत में साधा, उसने लोगों के मन को कई तरह की सोच दी।